हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण अभ्यास पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर के मंथ में आपका राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। तो आप इनके थ्रू अपने उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी देखेंगे कि जो क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन एक एक अंक वाले होंगे। प्रश्नों के सामने 4 गोले दिए गए हैं। आपको अपना उत्तर केवल एक गोले को काला या नीला करके देना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है, इस तरीके से आपको गोले भरने होंगे। यदि क्वेश्चन यानी कि विकल्प 1 सही है तो आपको पहले नंबर का गोला काले या फिर नीले रंग से भरना है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कक्षा 3 का है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है। एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मज़े से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। अब यह क्वेश्चन है कि कुत्ता खाने की तलाश कैसे करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, घूम घूम कर, एक जगह रहकर, दुकान पर बैठकर या फिर रात को सोकर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट मीन्स घूम घूम कर। तो आप फर्स्ट नंबर का सर्कल इस तरीके से फिल कर देंगे। तो आप इसे नीले रंग से या फिर काले रंग से फिल करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक दिन उसे कहीं से एक मिल गई, क्या? साइकिल, पुल, बर्फी या फिर हड्डी? तो क्या मिली थी? हड्डी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो आप चौथे नंबर के गोले को भरेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रेखांकित वाक्यांश का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन है, बहुत उदास होना, बहुत याद आना, बहुत खुश होना या फिर बहुत रोना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खुशी का ठिकाना न रहा। तो इसका अर्थ होगा बहुत खुश होना। तो आप तीसरे नंबर के सर्कल को भर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, वो गांव से की ओर जाने लगा। किसकी ओर? शहर, घर, जंगल या फिर दुकान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट मीन्स वह जंगल की ओर जाने लगा। तो आप तीसरे नंबर के गोले को भर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। तो हड्डी का वचन बदला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, हड्डी और हड्डियां दोनों को रेखांकित किया गया है। हड्डी का लिंग बदला गया है, या फिर हड्डी को तोड़ दिया गया है, या हड्डी 3 है। तो यहाँ पर हड्डी का वचन बदला गया है, हड्डी से हड्डियां। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हड्डी क्या है? एक वचन, और हड्डियां क्या कर दिया गया है? हड्डियां हैं यहाँ पर बहुवचन, इट मीन्स एक वचन से बहुवचन किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप पहले नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी कि भर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, तो इन्हें पढ़ना है। पढ़कर इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो ये जो है, ये कल्पना जो है कौन कर रहा है? एक बालक कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बालक किसकी तरह बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है? तो ऑप्शन है, चांद, बादल, सूरज, जहाज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वह सूरज की तरह आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, घर में सब पर धौंस कौन जमाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर माँ, पापा, दादाजी या फिर बहन। तो कौन जमाते हैं? दादाजी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप तीसरे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट है, ची ची चू चू कौन करता है? ऑप्शन है चिड़िया, तोता, कोयल या फिर बिल्ली।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन करते हैं? ची ची चू चू, चिड़िया करती है। तो आप पहले नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब, यहाँ पर डैश है, उसके बाद पर अकर दिखाऊं, तो किस पर? भाइयों पर, दोस्तों पर, तारों या फिर जानवरों। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सब तारों पर अकर दिखाऊं। तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी बढ़ाऊं, क्या? तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र दिए गए हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो आप पहले सर्कल में इसे फिल कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न 11 से 15 तक के उत्तर दें। यह कौन सा जानवर है? तो चित्र में कौन सा जानवर है? ऑप्शन है हाथी, शेर, बकरी, घोड़ा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप चौथे नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इस जानवर की बोली कैसी होती है? इट मीन्स ये कैसे बोलता है? ऑप्शन है यहाँ पर रंभाना, चिंघाड़ना, मिमियाना या फिर हिनहिनाना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इट मीन्स घोड़ा जो है वो हिनहिनाता है। तो यहाँ पर आप चौथे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, घोड़ा बहुत तेज डैश है, तो क्या है? दौड़ता है, चिल्लाता है, खाता है या फिर सोता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो आप यहाँ पर जो है पहले नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। तो आपको जो है सर्कल ये अच्छे से फिल करने हैं। नेक्स्ट है, घोड़े के कितने पैर होते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, घोड़े के 4 पैर होते हैं। तो आप चौथे नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, घोड़े को भी बोला जाता है, क्या? शेर, हाथी, अश्व, भालू। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, घोड़े को अश्व भी बोला जाता है, इट मीन्स इसे अश्व भी कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपको जो है यहाँ पर तीसरे नंबर के सर्कल को फिल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 16 है, 16 से 30 तक हमारे परिवेश से संबंधित है। प्रश्न है, मोहन के दादाजी की बेटी का मोहन से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है चाची, दादी, बुआ, दीदी। तो मोहन के दादाजी की बेटी मोहन की क्या लगेंगी? बुआ जी लगेंगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर तीसरे नंबर के सर्कल को आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति घर से स्कूल पहुंची है, उसने जूते उतारे हैं, अब उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है, कमरे में जूते फेंकने चाहिए, खाना खाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए या फिर नाचना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसे क्या करना चाहिए? उसे हाथ धोने चाहिए। तो आप तीसरे नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अच्छी आदत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है माता पिता का आदर करना, जानवरों को मारना, पेड़ तोड़ना या फिर झूठ बोलना। तो अच्छी आदत क्या है? माता पिता का आदर करना। तो यहाँ पर आप पहले नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गीता केरल घूमने गई है, वह वहां जाकर कौन सा स्थानीय व्यंजन खाएगी? तो ऑप्शन है यहाँ पर इडली और सांभर, ढोकला, आलू पराठा या फिर दाल बाटी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह वहां पर क्या खाएगी? इडली और सांभर। तो यहाँ पर आप पहले नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आशीष बिना बोले निम्न में से कौन सा काम कर सकता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर गाना गा सकता है, नाच सकता है, बातें कर सकता है या फिर कविता सुना सकता है। तो बिना बोले केवल वह नाच सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर का जो सर्कल है इसे फिल कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर तोता, कौवा, कोयल, कबूतर। तो कौन नहीं बनाता है? कोयल नहीं बनाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर तीसरे नंबर के सर्कल को आप फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है रोहन को बहुत तेज बुखार, सर्दी व सिर दर्द हो रहा है, उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पेट दर्द, डेंगू, दस्त, खांसी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे कौन सी बीमारी हो सकती है? डेंगू। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप सेकंड नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है यहाँ पर कूलर साफ रखना चाहिए, गमले साफ रखने चाहिए,
पानी को रुकने नहीं देना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इट मीन्स ये सभी चीजें करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप चौथे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब यह क्वेश्चन है, निम्न में से आम के पत्ते को पहचानिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा आम का पत्ता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है ये आम का पत्ता है। तो आप इस पर सही का निशान लगाएंगे और पहले नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र एक पक्षी का नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं सेकंड नंबर पे क्या है, उल्लू है जो कि पक्षी है, उड़ता है। ये मोर है, ये भी उड़ता है। और यहाँ पर ये तोता है, तो ये भी एक पक्षी है ऐसा जो कि उड़ता है। लेकिन पहले नंबर में जो है ये है पेंगुइन। ये पक्षी माना जाता है लेकिन ये उड़ता नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप पहले नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, लेकिन यहाँ पर दिया गया तो आपको आंसर यहाँ बताना है। पेंगुइन जो है वो सी बर्ड कहलाता है, तो इसलिए जो है आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आदमी क्या कर रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर दूध निकाल रहा है, खाना बना रहा है, फसल काट रहा है या फिर पानी जमा कर रहा है। तो क्या कर रहा है, दूध निकाल रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप पहले नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, रोटी, दलिया तथा पूरी को बनाने में कौन सी सामग्री समान है। तो यहाँ पर ऑप्शन है चना, चावल, गेहूं, बाजरा। तो रोटी, दलिया और पूरी को बनाने के लिए जो सामग्री एक सी है जिसकी ज़रूरत होती है वो होती है गेहूं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इट मीन्स गेहूं की रोटी बनती है, गेहूं से ही दलिया बनता है और गेहूं के ही आटे से पूरी बनती है। अब नेक्स्ट है, यदि राम को दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना है तो उसे किस दिशा की ओर चलना होगा, मानचित्र में देखकर बताइए। तो यहाँ पर ये मानचित्र दिया गया है, तो उसे जो है दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना है तो उसे उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्या है जम्मू कश्मीर है तो उसे उत्तर दिशा में जाना होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप पहले नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर ये लाल बत्ती है, जब लाल बत्ती जलती है तो क्या करना होगा, चलना चाहिए, रुक जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए या फिर मुड़ जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये है यहाँ पर इंदिरा गांधी, ये है मनमोहन सिंह और ये है यहाँ पर नरेंद्र मोदी। तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आप चौथे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई सारणी को देखकर प्रश्न 31 व 32 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है रंग है लाल, हरा, काला, नीला, संतरी। बच्चों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, इसमें विभिन्न रंगों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पसंद जो है कौन सा है, यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं संतरी रंग को पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है संतरी, काला, लाल, नीला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप पहले नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, सबसे कम पसंद किए जाने वाले रंग तथा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले रंग के बच्चों की संख्या का योग 20 है। इनमें से कौन सा विकल्प इसे दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 - 4 = 16, 4 + 16 = 20, 16 - 4 यानी कि 16 में से 4 माइनस कर देंगे 12, तो गलत है। 12 + 20 जोड़ेंगे तो 36, ये भी गलत है और पहला भी गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना, यानी कि योग जो है दोनों का है ये, तो 20 बच्चे हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप जो है यहाँ पर सेकेंड नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, 8000 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में होंगे 800 सेंटीमीटर। तो आप चौथे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक संख्या हूँ, मेरा इकाई स्थान का अंक 3 है, यानी कि इकाई पर क्या है, 3 है।
तथा दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से दोगुना है। तो 3 का दोगुना कितना हुआ? 6। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो यहाँ पर ऑप्शन है 32, 36, 63, 236। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 63। तो यहाँ पर तीसरे नंबर के सर्कल को आप फिल कर देंगे। अब क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो यहाँ पर जो है ये आकृति दी गई है, आपको बताने हैं कितने आयत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इसमें 2 आयत हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 1 और यहाँ पर ये दूसरा। तो आप जो है दूसरे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, विशाल के पास 25 लड्डू थे, इनमें से उसने 6 लड्डू अजय को दे दिए। अब उसके पास 19 लड्डू बचे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प इसे दर्शाता है? तो उसके पास कितने लड्डू थे? 25। उसने 6 लड्डू किसको दिए? अजय को। तो उसके पास 19 लड्डू बचे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सही बताना है। तो 25 में से 6 को माइनस करेंगे तब 19 बचेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही दर्शाता है। इट मीन्स 25 में से 6 को माइनस किया गया है। तो आंसर कितना है? 19। तो आप जो है पहले नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, इनमें से किलोग्राम में किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन है तेल, रिबन, सेब, सभी। तो तेल को जो है लीटर में मापते हैं, रिबन को मीटर में और सेब को किलोग्राम में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेब को किलोग्राम में मापेंगे। तो आप जो है तीसरे नंबर के सर्कल को इस तरीके से फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, इनमें से 724 का विस्तारित रूप कौन सा है? यानी कि आपको ये विस्तारित फॉर्म में बतानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट है 7000 प्लस 24, तो गलत है। नेक्स्ट है 700 प्लस 20 प्लस 4, फिर है 7 प्लस 2 प्लस 4, तो गलत हो गए ये, क्योंकि 7 2 9 और 4 प्लस कर देंगे कितने हो गए? 13, तो गलत है। उसके बाद 70 20 4, तो ये भी गलत है। 70 में 20 प्लस किया कितने हो गए? 90 और प्लस 4 94, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 700 प्लस 20 कितने हुए? 720 और प्लस 4, इसमें 4 प्लस कर दिए कितने हो गए? 724। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप सेकंड नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, सोचकर बताइए कि नीचे दिए गए बॉक्स में कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे 640 है, उसके बाद है 326, यानी कि इन दोनों संख्याओं को प्लस करना है। तो 6 में 0 प्लस की तो कितना आएगा? यहाँ पर 6 ही आएगा। 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी? 6। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप पहले नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर जो है देखेंगे क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 11, यानी कि कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने पर 11 आंसर आएगा। तो यहाँ पर 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 6 और 7 कितने होते हैं? 13। 4 और 7 कितने होते हैं? 11। और 9 और 2 11। तो इनमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 6 और 7 13 होते हैं, ना कि 11। तो यहाँ पर आप जो है सेकंड नंबर के ऑप्शन को, सेकंड नंबर का जो विकल्प है इसे फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 3 0 2 4 अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4203, 4230, 4320, 3204। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो इससे सबसे बड़ी संख्या होगी 4320। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो तीसरे नंबर के सर्कल को आप फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, यदि एक जग में 3 गिलास पानी आता है और एक मटके में 5 जग पानी आता है, तो बताइए एक मटके में कितने गिलास पानी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है 3 गुणा 5 बराबर 15 गिलास, 1 गुणा 5 बराबर 5 गिलास, 1 गुणा 3 बराबर 3 गिलास, या फिर 3 प्लस 5 बराबर 8 गिलास। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 गुणा 5 बराबर 15 गिलास। एक जग में 3 गिलास है और 5 जग से भरेगा एक मटका, तो 3 गुणा 5 कितना हुआ? 15, यानी कि मटके में 15 गिलास पानी आएगा। तो आप जो है फर्स्ट नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कितनी भुजाएं हैं? तो यहाँ देख सकते हैं आकृति 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 भुजाएं हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप पहले नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है,
नीचे दी गई आकृति में से एक टाइल टूट गई है। इसे पूरा करने के लिए नई टाइलें लगानी है। टाइल का डिजाइन चुनने में मदद कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं टाइल का कौन सा डिजाइन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का डिजाइन जो है ये टाइल का डिजाइन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप सेकंड नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 749 है। तो यहाँ देखेंगे पहली संख्या क्या है, 7049। उसके बाद है 749, 479, 70,049। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप सेकंड नंबर के सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.